जख्म गहरा है, जख्म गहरा है मगर भरेगा एक दिन। जख्म गहरा है मगर भरेगा एक दिन। बाग फिर गुलों से सजेगा एक दिन। बाग फिर गुलों से सजेगा एक दिन। साल हमको महीना लगेगा एक दिन। साल हमको महीना लगेगा एक दिन। दर्द हर एक आंख से बहेगा एक दिन। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी वाकई में आपको झकझोर न दी, अगर आपको अंदर से हिला के न रख दिया तो फिर कहना। एक बार एक जादूगर जंगल पहुंचता है। जंगल पहुंचता है और भेड़ के झुंड से भेड़ को उठाता है और भेड़ को काट दिया जाता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन, 2-3 दिन के बाद फिर जादूगर भेड़ के झुंड में पहुंचता है और भेड़ को उठा करके ले आता है और काट डालता है। इसी तरह से सिलसिला चलते जा रहा था और भेड़ में हड़कंप मच गया कि एक आदमी आता है, भेड़ झुंड से भेड़ को उठाता है, भेड़ को गायब कर देता है और उसको काट देता है। एक आदमी आता है, भेड़ के झुंड में आता है, भेड़ के झुंड से भेड़ को उठाता है और फिर काट देता है। भेड़ अब जो है ना आपस में हलचल मच गई, भेड़ भागने लगे। अब वो जादूगर आता तो भागने लगे। अब वो जो है ना भेड़ को पकड़ ही नहीं पाता था। परेशान हो गया वो जादूगर, परेशान हो गया कि आखिर कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए। सोच में पड़ गया। एक दिन सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तरकीब अपनाना पड़ेगा। उसके बाद भेड़ के झुंड के पास धीरे धीरे पहुंचते हैं और झुंड में से कहते हैं, वो जादूगर एक भेड़ से कहते हैं कि तुम शेर हो, तुमको किस चीज का डर है। दूसरे भेड़ को कहता है कि तुम चीता हो, तुमको किस चीज का डर है। तीसरे को कहते हैं कि तुम तो इंसान हो, तुमको किस चीज का डर है। फिर तो चौथे को कहते हैं तुम तो हिरन हो, तुमको किस चीज का डर है। यानी कि सबको अलग अलग तरह से बता दिया गया और सब अपने आप में खुश थे। सब अपने आप में खुश थे। कोई चीता बनकर खुश था, कोई शेर बनकर के खुश था, कोई भालू बनकर के खुश था, कोई इंसान बनकर के खुश था कि हमको कौन कुछ कर सकता है। अब जादूगर आता और उनमें से, उन भेड़ों के झुंड में से किसी को पकड़ लेता और काट डालता। जिस समय कट रहा होता था तो फिर जिस समय कट रहा होता था वो भेड़, तो अब बाकी सब भेड़ देख रहे होते थे। बाकी सब भेड़ कह रहे होते थे चलो वो भेड़ कटा है ना, हम तो इंसान है, हमको कौन रोक सकता है। दूसरा भेड़ समझता कि हम तो शेर है, हमको कौन हिला सकता है। तीसरा भेड़ समझता कि हम तो चीता है, हमको कौन हिला सकता। चौथा भेड़ समझता हम तो हिरन है, हमको कौन हिला सकता है, हमको तो कोई हिला ही नहीं सकता। फिर जादूगर दूसरे दिन आता, दूसरे दिन उसी भेड़ के झुंड में से भेड़ को उठाते और फिर काट डालता। फिर दूसरा भेड़ भी यही समझता कि शायद हमको कौन काटेगा। इस तरह से भेड़ को, जादूगर के आसानी हो गई और भेड़ के झुंड में आते, भेड़ को उठाते, भेड़ को काट डालते। भेड़ के झुंड में आते, भेड़ को उठाते और भेड़ को काट डालते थे। और वो आपस में वो लोग कहते, समझते, खुश थे कि हम तो इंसान है, हम तो ये है, हम तो वो है, हम तो वो है, हम तो वो है, हमको कौन क्या कर सकता है। दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी भी उसी भेड़ की तरह हमारी और आपकी जिंदगी हो चुकी है। हम भी शायद सो रहे हैं अपनी जिंदगी की सिचुएशन में, अपने अब सो रहे हैं कि जिंदगी में जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। मेरा क्या, मेरा तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा तो वो हो जाएगा, मेरा तो वो हो जाएगा, हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मेरे दोस्त, ये मत सोचो। आज अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, जुल्म के खिलाफ बोलिए, जुल्म के खिलाफ चुप मत बैठे रहिए। आज अगर उसकी पारी है तो कल आपकी भी पारी होगी।